मित्रों नमस्कार। मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके सोशल चैनल एनजीओ KMVS में स्वागत करता हूं। मित्रों आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों जैसा कि संस्था काशी मानव विकास समिति 2025 में एक मुहिम तय की है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक जो वर्ष 2022 से भारत सरकार ने पूरे भारत में बैन कर दिया है, उसके लिए हमारी संस्था हम आप मिलकर सारे लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग न करें, इसके लिए हम आप अवेयर करेंगे, जिसके लिए इस प्लेटफॉर्म को संस्था द्वारा तैयार कर आप लोगों के सहयोग से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। मित्रों आप लोगों का प्यार दुलार हमें बहुत मिल रहा है, साथ ही साथ उम्मीद और है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मित्रों जैसे आज का हम लोगों ने टॉपिक जो चुना हुआ है वो है BPA, प्लास्टिक में पाए जाने वाला एक ऐसा तत्व जो सिंगल यूज प्लास्टिक में जिसका उपयोग 1960 से किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा तत्व है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक तो वैसे ही हजारों साल आप छोड़ दीजिए, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, विघटित नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उसके जो कुछ तत्व हैं जो रगड़ के या कुछ करके किसी तरीके से वो 5 mm से भी बारीक हो जाते हैं और उसी को कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक। वो हमारे एनवायरनमेंट में हवा के माध्यम से घूम रहे हैं और मानव शरीर के अंदर तक इंटेक किए जा रहे हैं, यानी हमारे खाने में भी बैठ रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन के माध्यम से वो फेफड़े तक जा रहे हैं। मित्रों मैं आज की प्रस्तुति में ये दावा देता हूँ, ये खतरनाक जो 2 रिसर्च मैंने निकाला हुआ है कि माइक्रोप्लास्टिक ब्रेन तक जा सकती है। तो मित्रों आज की प्रस्तुति तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और हाँ, आपसे उम्मीद है कि आप इस प्रस्तुति को अपने तक तो रखेंगे नहीं, अपने नियर डियर को जरूर शेयर करिए और दिखाइए, अपने परिवार को जरूर दिखाइए कि ये प्लास्टिक जो हम आज यूज कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं कितना बड़ा खतरनाक है। इसके लिए कई जियो बन चुके हैं, कई तरीके के जो बैन लगे हुए हैं उनके लिए गिरफ्तारियां हो रही है, तमाम जो शासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज प्लास्टिक के हम इतने आदती हो चुके हैं कि इस प्लास्टिक को नकार ही नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों मैं चाहूँगा कि आप इस प्रस्तुति को, जो आज की प्रस्तुति है उसमें आप अपना पूरा मुझे समय देंगे और इस प्रस्तुति को देखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस प्रस्तुति को अपने तक तो नहीं रखेंगे, अपने नियर डियर लोगों को जरूर शेयर करेंगे, ताकि ये जो मुहिम है वो आप तक ही सीमित न रह जाए। तो मित्रों संस्था काशी मानव विकास समिति आपसे उम्मीद करती है कि आप हमारे इस प्रयास में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चलिए onlymyhealth.com के हवाले से ये खबर है, प्लास्टिक से बनाया गया हर एक टुकड़ा हमारे पर्यावरण में किसी न किसी रूप में हमेशा बरकरार रहेगा। जिन प्लास्टिक को हम अक्सर घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं, वह हवा के सहारे या ढलाव घरों और सड़कों के साथ बनी नालियों के माध्यम से गटर से होता हुआ सीधा हमारे नदी और समुद्रों में पहुंचता है। एक अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में हर साल लोग 185 पाउंड
प्लास्टिक कूड़े में फेंकते हैं और सालाना विश्व भर में 320 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, जो हमारे समुद्री पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक उपयोग मछलियों सहित समुद्री जीवन को सीधा प्रभावित कर रहा है और आपको बता दें कि मछली इंसानों द्वारा खाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मछलियों की मौत प्लास्टिक के खाने से हो जाती है, तो जब आप उन मछलियों का सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी नुकसानदेह है। सोच के देखिएगा मित्रों कि ये हम कितने बड़े खतरे को बुला के अपने पास रखे हुए हैं। अब आते हैं दूसरे पे। प्लास्टिक में मौजूद है बीपीए बना रहा लोगों को बाज। बीपीए बिस्फेनॉल ए एक ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग प्लास्टिक के उत्पादन में 1960 से लगातार किया जा रहा है और यह पैकेजिंग, किचन के सामान और कैन या जार के ढक्कन की अंदरूनी कोटिंग सहित हमारे खाने के सीधा संपर्क में होता है। अध्ययनों में दर्शाया गया है कि बीपीए एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ प्रक्रिया करता है और महिलाओं व पुरुषों में बाजपन, प्रारंभिक यौवन, स्तन व प्रोस्टेट कैंसर और पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, जिसको हम लोग PCOS के नाम से भी जानते हैं, सहित कई अंतरस्रावी विकारों में एक अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि आप इन दिनों बाजार में बीपीए मुक्त प्लास्टिक उत्पाद पाते हैं। आइए मित्रों, हम लोग दूसरी कड़ी पे चलते हैं। मोटापे से भी जुड़ा है प्लास्टिक व प्रयोग होने वाला बीपीए। एंडोक्राइन डिस्टरप्टर के रूप में जाने जाने वाला बीपीए हार्मोन की सीरम स्तर सहित एंडोक्राइन सिस्टम की सामान्य गतिविधियों में रुकावट पैदा करता है। हार्मोन का सीरम स्तर हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि बीपीए उम्र बढ़ने और गर्भाशय दोनों में मोटापे के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। शिशुओं के लिए खतरनाक है बीपीए। एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि माइक्रोवेव में खाने को स्टोर या फिर गर्म करने वाले प्लास्टिक कंटेनरों का प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एक रिपोर्ट में सुझाव के बाद प्लास्टिक कंटेनरों में सुधार की अपील की गई ताकि खाने में रंग, प्रिजर्वेटिव और पैकेजिंग सामग्री बच्चों के लिए किसी प्रकार का जोखिम न पैदा कर सके। प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किए जाने वाले रसायन बच्चों के शारीरिक विकास और मस्तिष्क में ज्ञान संबंधी चीजों की कमी और बचपन में मोटापे की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। संस्थान ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वो भोजन या पेय पदार्थों को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग और डिशवॉशर में प्लास्टिक को रखने से बचें। आपके थायराइड गतिविधियों को प्रभावित करता है बीपीए। आपके शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले थायराइड हार्मोन को भी सिंगल यूज प्लास्टिक में प्रयोग होने वाला बीपीए प्रभावित करता है। नवंबर 2016 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ ने बीपीए को ऑटो इम्यून थायराइड विकारों जैसे हाशिमोटो रोग से जोड़ने के साक्ष्य प्रकाशित किए। लैब टेस्ट में पाया गया कि 52% लोगों में
थायराइड एंटीबॉडी काफी बढ़ी हुई थी क्योंकि इनमें बीपीए की मात्रा सीमा से अधिक पाई गई थी। बीपीए के टॉक्सिक स्तर ने उनके थायराइड ग्लैंडों को नुकसान पहुंचाया है। बीपीए जन्म समस्याओं और गर्भपात का बनता है कारण। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि बीपीए महिलाओं के प्रजनन प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और क्रोमोसोम में को क्षति पहुंचाता है, शिशु के जन्म में परेशानी पैदा करता है और गर्भपात का कारण बन सकता है। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि बीपीए के संपर्क में आई मादा बंदरों में प्रजनन असंगतियां पाई गई और उन्हें बच्चे जनने में काफी परेशानी के साथ साथ गर्भपात का भी सामना करना पड़ा। बीपीए दिल संबंधी रोगों का भी कारण बनता है। कुछ शोधों में पाया गया है कि बीपीए हमारे दिल और धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण हमारे दिल की धड़कन में तेजी या कमी और धमनियों में प्लाक जमा हो सकता है, जिस कारण दिल का दौरा, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मित्रों, सोच के देखिएगा कि ये कितनी गंभीर समस्या हम लोगों ने अपने पास बुला लिया है। ठीक है, प्लास्टिक की जरूरत भी है, मैं उससे नकार नहीं सकता, लेकिन जो जहां पे प्लास्टिक के विकल्प है उसको तो हम प्रयोग तो कर ही सकते हैं। अगर हम इसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने और अपने लोगों, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने पृथ्वी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मित्रों, सोच के देखिएगा कि जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि onlymyhealth.com के हवाले से ये खबर थी कि आज जो लोगों को दिल का दौरा भी पड़ रहा है, स्ट्रोक जो हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण बीपीए है। सोच के देखिएगा, लोग कहते हैं कि घी में मिलावट है। मिलावट तो ठीक है, वो अलग बात है, मिलावट के भी मैं खिलाफ हूँ, मिलावट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीपीए जो हमारे शरीर में जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल की धमनियों को, ब्रेन स्ट्रोक पैदा करने, सारी धमनियों को नुकसान पहुंचा रही है। मित्रों, अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक जो है माइक्रोप्लास्टिक। अभी हमने समझा बीपीए, अब हम समझेंगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है। तो माइक्रोप्लास्टिक के लिए मैं आपको सीएनबीसी आवाज के हवाले से एक वीडियो की स्नैप मैंने लिया है, क्योंकि वीडियो अगर मैं चलाता तो कॉपीराइट का इशू हो सकता था, इसलिए मैं वीडियो नहीं, मैं आपको एक स्नैपशॉट के माध्यम से ही आपको वो शोध जो है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और हम आप इसको देखते हैं कि ये है क्या। माइक्रोप्लास्टिक ब्रेन में भी पहुंचा। मित्रों, ये तो हद ही हो गई कि प्लास्टिक अब हमारे ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, ये संभावनाएं जताई गई है। आगे बताऊंगा कि ये रिसर्च किस यूनिवर्सिटी ने किया है। आते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरा स्लाइड है जिसमें ब्रेन ब्लड बैरियर को भी किया पार। सोच के देखिएगा मित्रों कि ये हद ही हो गई है कि मतलब ब्रेन के ब्लड बैरियर को भी पार कर चुका है। ये ब्रेन के टिश्यू को भी किया प्रभावित, यानी हमारी जो टिश्यू है, टिश्यू को भी ये प्रभावित कर रहा है। सेल की दीवार तोड़ सकता है। सोच के देखिएगा, सेल जो हमारी होती है, सेल के बाद तो ये ब्लड आ जाते हैं, ब्लड होते हैं, वो उसको भी ये तोड़ सकती है। ये इतनी अपने आप को पावर मजबूती प्रदान कर लिया है माइक्रोप्लास्टिक। खास सेल को मार भी सकता है। सोच के देखिएगा कि ये तो हद ही हो गई कि ये तो एंटीबॉडीज की तरीके से काम करेगा कि आपके खास सेल्स को भी मार सकता है।
चूहों में दिखे डिमेंशिया जैसे लक्षण। डिमेंशिया सोच के देखिए, ये भूलने की एक बीमारी होती है डिमेंशिया, वो उसके बारे में ये कहा गया है। जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन भी कर सकता है, डीएनए तक को प्रभावित कर सकता है, ये इतनी खतरनाक चीज है। इम्यून रिस्पॉन्स कम करता है। मित्रों, जैसा कि इस समय हम लोगों ने 3 साल 4 साल पहले कोविड को बाय बाय किया है, वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम की कमी से, प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कम थी, वो इस कोविड में लाखों लोग मरे हुए हैं। इसमें सोच के देखिएगा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है। अब ये रिसर्च कौन किया है, तो मैं उसको भी साझा करना चाहता हूँ कि ये रिसर्च रोड आइलैंड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च मैं आपको दिखा के आपसे साझा किया हूँ। और मित्रों, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक को हम आपको नकारना मजबूरी बन गई है। अगर हम आप नहीं नकारें तो भगवान न करे कि इसकी जद में हमारे आपके कोई नियर डियर आए, तो ऐसा न हो। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम प्लास्टिक के उपयोग किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक के कई विकल्प आ चुके हैं मित्रों। तो कहीं ना कहीं हमको उस विकल्प के बारे में जानना चाहिए। तो ये विकल्प कैसे मिलेंगे, तो ये विकल्प तो जैसा कि संस्था काशी मानव विकास समिति अपने एनजीओ KMBS प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को लगातार प्लास्टिक के बारे में अवेयर करा रहा है कि प्लास्टिक मानव सभ्यता के लिए कितने विनाशकारी रौद्र रूप ले चुका है। अगर हम आप अगर आज नहीं इसको अलविदा कहें या कम नहीं किए, तो आने वाली जनरेशन कभी भी हमें माफ नहीं करेगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि प्लास्टिक को कम यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। हमारे इस मुहिम में आप भी एक हिस्सा बने। संस्था काशी मानव विकास समिति आपसे कोई डोनेशन नहीं मांग रही है, केवल एक ही डोनेशन है हमारा। आप इस प्रस्तुति को अपने तक मत रखिए, अपने नियर डियर लोगों को शेयर करिए और बोलिए कि आप इस प्रस्तुति को देखिए, क्योंकि इस प्रस्तुति को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि अगर आप लोगों के पास अगर कोई भी प्लास्टिक से संबंधित कोई सुविचार है या कोई भी कमेंट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें प्लास्टिक अवेयरनेस इस कार्यक्रम में बड़ा ही एक सपोर्टिव टूल्स बन के हमारे लिए उभरेगा। और हम उस चीज़ों को आपके सुझाव पे अमल करेंगे, उस पर भी प्रतिक्रियाएं आएंगी और उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यही समाप्त करने का आप लोगों से कहता हूं कि आज मैं यही समाप्त कर रहा हूं, लेकिन एक उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अपने तक नहीं रखेंगे, लोगों को जरूर शेयर करेंगे। और अगली प्रस्तुति में हम आप लोगों से एक अलग टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिएगा। कोशिश करिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जो बैन हुआ है उसकी मुहिम में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लगे। इस वीडियो को साझा करिएगा मित्रों। इसी के साथ मैं आज की प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंगल यूज प्लास्टिक को ना करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार दोस्तों।